Good morning, students. Today we will discussing about chapter number 4, Three Friends. तो हम तीन दोस्तों की कहानी आज पढ़ेंगे। इसके बारे में, इन तीन दोस्तों के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है, कहानी में है क्या कि हमें कभी भी किसी की बाहरी खूबसूरती को देख करके आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर की खूबसूरती को देखना चाहिए। बाहरी खूबसूरती जो होती है, जो सुंदरता होती है, वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है, लेकिन जो अंदर की सुंदरता होती है वो हमेशा रहती है। तो हमें हमेशा मनुष्य के अंदर की सुंदरता को देखना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर स्टोरी दी है कि बहुत साल पहले की बात है। तीन दोस्त थे, कछुआ, मेंढक और चूहा। ये तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। इन्होंने ये काफ़ी समुद्र के किनारे एक घर में रहते थे। तीनों एक ही घर में रहते थे और वो काफ़ी आपस में काफ़ी समय तक की बैठ करके बातचीत करते थे। अक्सर क्या होता था, इन लोग दोपहर के बाद समुद्र के किनारे बैठ करके बहुत बातें आपस में करते थे। तो बातें करते करते ये काफ़ी समय बिता देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये तीनों दोस्त बैठे थे और बात कर रहे थे। इतने में कछुए ने मेंढक से कहा कि मेंढक, तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत ही सुंदर है और तुम बहुत ही सुंदर लगते हो, और तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत ही चमकीली है, चमकती है और बहुत ही स्मूथ है। तो उसने इसमें मेंढक ने कहा कि भाई कछुए, तुम्हारी भी जो स्किन है यानी कि जो त्वचा है वो बहुत ही शाइनी है, चमकीली है, और जो तुम्हारा शेल है यानी कि जो कवच है वो बहुत ही मजबूत है, तो इसलिए तुम बहुत सुंदर लगते हो। तो ये दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर दोनों ने क्या किया, चूहे की तारीफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, चूहे, जो तुम्हारी पूंछ है वो बहुत ही सुंदर है, इसके जो रोए हैं यानी कि जो तुम्हारी पूंछ है बहुत ही फरी है, यानी कि जो रोए हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये बहुत ही अच्छी लगती है, और तुम पूंछ की वजह से बहुत ही सुंदर दिखते हो। तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। इस तरह से वो अपना शाम का टाइम बिताते थे और वहीं बैठ करके वो चाय पीते थे और बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यंजन भी पकाकर खाते थे। तो इस तरह से इन लोगों के दिन गुजरते गए, काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी समय के बाद यानी कि कुछ सालों के बाद उसी जगह पे समुद्र में बाढ़ आ गई, बहुत तेज बाढ़ आई, बहुत भयानक बाढ़ आई, जिससे कि उनका जो घर था वो नष्ट हो गया। और कछुआ और मेंढक जो था वो तो तैर लेते थे, वो अपने आप को वो उसमें तैरने लगे, लेकिन दिक्कत किसके लिए हो गई? चूहे के लिए, क्योंकि वो तैर नहीं पाता था। तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, उसने वो भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो एक जंगल के पास पहुंचा। जंगल में पहुंच गया तो वहां पर उसे एक सुंदर सी चुहिया दिखी। उसके अंदर जंगल में उसे सुंदर सी चुहिया दिखी, जिससे वो थोड़े दिनों के बाद उसने चुहिया से शादी कर ली और वो उस एक पेड़ पर रहने लगे। चुहिया और चूहा दोनों मिलकर के एक पेड़ के ऊपर रहने लगे। तो काफ़ी समय बीतता गया, तो बहुत ही जो बाढ़ का पानी था वो कम हो गया। तो चूहे ने सोचा कि क्यों ना हम अपने दोस्तों से मिलाते हैं। तो वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए वहीं समुद्र के किनारे गया, लेकिन वहाँ जब उसने देखा तो वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, यानी कि जो उसका घर था वो भी तहस नहस हो गया था, बिल्कुल वहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लेन हो गया था, और उसको उसके दोस्त भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो वो अपने दोस्त को ढूंढने लगा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे अपने दोस्त दिखे, यानी कि कछुआ और मेंढक दोनों दिखाई दिए। उसे देख करके जो चूहा था वो बहुत ही खुश हो गया, और इतना ज़्यादा खुश हो गया, और वो उनके पास दौड़ता हुआ गया, कहने लगा, मैं कितना परेशान हो गया था इस बाढ़ की वजह से, मैंने सोचा कि तुम लोगों को कोई नुकसान ना हो गया हो। तो कछुआ और मेंढक जो था, तो वो कहने लगे कि मुझे तुम्हारी चिंता थी, क्योंकि हम लोग तो तैर लेते हैं लेकिन तुम तो तैर नहीं पाते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो वो कहने लगे कि नहीं, मेरे लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो मैं जंगल की तरफ चला गया था, और वहाँ जब जंगल पहुँचा तो वहाँ पर एक पेड़ पर सुंदर सी चुहिया को मैंने देखा और मैंने उससे शादी कर ली, और अब वो मेरी पत्नी है। अगर तुम मिलना चाहोगे तो तुम लोग चलो मेरे साथ, और मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ, ठीक है। तो वो दोनों क्या हुआ, कछुआ और मेंढक दोनों जो है उसके साथ चल दिए। वो जंगल पहुँचे। जंगल में जब उसी पेड़ के पास पहुँचे जहाँ पर वो चुहिया रहती थी, तो उसने कहा,
जब पेड़ को देखा तो जो कछुआ था उसने कहा कि चूहे मैं तो इस पे चढ़ नहीं पाऊंगा, तो मैं कैसे जाऊंगा ऊपर। तो ये सुन करके अब चूहा भी सोच में पड़ गया। उसने कहा कि हाँ वाकई में अब ये कैसे जाएंगे ऊपर। तो उसको एक आइडिया आया। उसने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो अपने मुंह से और मैं ऊपर चढ़ूंगा और तुम भी ऊपर चढ़ जाओगे। इस तरह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसके बाद आकर के मैं मेंढक को भी ले लूंगा। तो कहा कि ठीक है। उसने क्या किया, अपने मुंह से चूहे की पूंछ पकड़ ली और चूहा ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचने वाला था तो उसने चूहे ने चूहिया से कहा कि देखो मैं अपने दोस्तों को लाया हूँ तुमसे मिलाने। तो इसको देख करके चूहिया ने कहा हेलो। तो जैसे ही उसने हेलो कहा तो कछुआ जो था वो खुश हो गया। वो खुशी के मारे उसने भी हेलो करना चाहा। उसने जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो वो नीचे धड़ाम से गिर गया। ठीक है। तो जैसे ही वो गिरा तो उसके दांतों में जो चूहे की पूंछ के जो फर थे यानी कि जो रोए थे वो भी उसके साथ नुच करके चले गए। और ये देख करके जो मेंढक था वो बहुत ही डर गया इतनी तेजी से, क्योंकि कछुआ ऊपर से बहुत तेजी से गिरा था। ये डर गया। तो अब वो उसको देखने लगा। जो मेंढक था वो कछुए को बहुत गौर से देखने लगा। तो जब कछुआ गिरा तो उसको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ को देख करके वो चिल्लाने लगा, कछुआ चिल्लाने लगा, कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा शेल है यानी कि जो उसका कवच होता है, जो हार्ड वाला कवच होता है। तो उसने कहा कि मेरे शेल को देखो, कहीं इसमें दरार तो नहीं पड़ गई है। तो उसने जो मेंढक था उसने अपनी बड़ी आंखें मतलब आंखों के फैला करके उसने देखना शुरू कर दिया। तो कहा कि नहीं, तुम्हारी जो कवच है वो बहुत ही सुंदर है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ना दरार पड़ी है, बल्कि बहुत ही अच्छी लग रही है तुम्हारी, और तुम कितने सुंदर हो, तुम बहुत ही सुंदर हो। तो ये सुन करके कछुए ने कहा मेंढक से कि मेंढक तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम्हें पता है जब तुम तैरते हो और जो तुम तैरने पर जो तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी सी दिखती हैं वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये सुन करके मेंढक भी खुश हो गया। इतने में जो चूहा था वो बहुत ही अपसेट था, यानी कि बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसकी जो पूंछ के जो रोए थे वो झड़ गए थे, यानी कि वो नुच गए थे। तो उसको देख करके वो बहुत परेशान हो रहा था। तो वो चिल्लाने लगा क्या कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि मेरे जो पूंछ है उसकी सुंदरता समाप्त हो गई, मेरी सुंदरता समाप्त हो गई है, और मेरी जो सुंदर सी पूंछ थी उसके रोए निकल गए हैं। इस वजह से जो चूहिया है यानी कि जो मेरी पत्नी है वो मुझे प्यार नहीं करेगी। तो जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी जो बाहरी सुंदरता से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारी अंदर की सुंदरता से प्यार करती हूँ। यानी कि जो बॉडी होती है वो देखने में अगर अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो बाल नुच गए हैं यानी कि जो फर हैं वो चले गए हैं, तो उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, और तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे पहले थे, उसी तरह से सुंदर हो जैसे कि पहले थे। ठीक है। तो इस तरह से चूहिया चूहे से कहने लगी। चूहा ये सुनकर के बहुत ही खुश हो गया, और उसी तरह से यानी कि ये स्टोरी हमारे पास हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से ये 3 दोस्तों की कहानी थी। तो हमें कभी भी बाहरी दिखावे से प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अंदर की सुंदरता को देखना चाहिए। ठीक है। तो हमें कभी भी बाहर की सुंदरता को देख करके किसी की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह से चूहिया ने चूहे का अंदर की खूबसूरती को देखा है और वो उससे प्यार करती थी। ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी हो गई है कंप्लीट। तो इस स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो इसको देख लेते हैं। लेसन से रिलेटेड जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर स्मूथ मीन्स है चिकना, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, टेरिबल मीन्स भयानक, फ्लोट मीन्स बाढ़, फरी मीन्स रोएदार, थंब मीन्स प्रहार करना, स्क्रैपिंग मीन्स खुरचना, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, क्रैक्स मीन्स दरारें पड़ना, इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक या दिलचस्प, अगली मीन्स बदसूरत, अपसेट मीन्स परेशान। तो ये हमारे लेसन से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स थे। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। ये 3 दोस्तों की कहानी बहुत ही अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। तो ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।